हेलो एवरीवन, मैं संदीप त्रिपाठी आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो आइए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, पूरे प्रोनाउन चैप्टर को फिनिश करने के बाद मैं ये जो सीरीज लेके आया हूँ इसमें ऑलमोस्ट मैंने प्रोनाउन के सारे काइंड्स के रूल्स को कवर किया है। जो भी न्यू व्यूअर हैं उनको बताना चाहूँगा कि अभी मैंने प्रोनाउन के जितने भी काइंड्स उनको फिनिश कर लिया है। आपने नहीं देखा तो इस सेशन के बाद आप नीचे डिस्क्रिप्शन पे जाइएगा, वहाँ पे सारी वीडियोस की मैंने लिंक प्रोवाइड किया हुआ है। आप प्लीज़ उसकी वीडियोस को पहले देखिएगा तो आपको ये सारे रूल्स काफ़ी अच्छे समझ में आएंगे। वैसे आज इस करेक्शन के टाइम पे जब मैं करेक्शंस आपको बताऊंगा तो वहाँ पे एक बार रूल्स को मैं रिवाइज ज़रूर कराऊंगा। एंड यस, जिन्होंने मेरी वीडियोस को देखा है तो आइए देखते हैं कि आपके दिमाग में कितने रूल्स फीड हैं, कितना कुछ आपको अब तक आया है, तो उसको आइए चेक करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। तो एवरीवन, आज पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। सो आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में रिप्लाईज दीजिएगा, थोड़ा सा जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्योंकि हमें सॉल्व करने आज पूरे 51 क्वेश्चंस। और एंड पे मैं आपको बोनस में 2 सीरीज और दूंगा और उसका आप लोग घर पे बैठ के अपने से अटेम्प्ट करिएगा। कहीं कोई क्वेश्चन बेटा आपको ना आए तो कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, उसका आंसर मैं आपको रिप्लाई करूंगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, जिससे कि सारी मेरी लेटेस्ट वीडियोस क्लासेस आप तक पहुंचती रहें। सो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों के लिए है कि दिस इज अ न्यू बुक बट दैट इज ओल्ड वन। एवरीवन प्लीज बताइए कि इस क्वेश्चन में क्या मिस्टेक है। सभी लोग 1 डैश करके जो मिस्टेक है और उसका जो करेक्शन जो होगा वो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए। यू हैव जस्ट टाइम ऑफ 10 सेकेंड्स अराउंड। एवरीवन स्टार्ट गिविंग आंसर्स फास्ट। सो जिन्होंने भी मेरी पूरी वीडियोस को देखा होगा, आई होप आपको ये रूल समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट देखिए, अब मैं इसका आंसर आप लोगों को बताता हूँ बेटा कि इसमें जो मिस्टेक है वो मिस्टेक देखिए यहाँ पे है, यानी वंस में। ठीक है, अगर आपको याद हो तो बेटा मैंने आपको रूल बताया था, दिस इज अ न्यू बुक। जब ऐसा कोई सेंटेंस मिले जहां पे आपका क्या किया जाए, किसी नाउन के सिंगुलर की बात की जाए, दिस के साथ देखिए हम दिस लगा हुआ है, यानी सिंगुलर नाउन बुक की बात की जा रही है। यहाँ पे वंस ना लगा करके बेटा आप क्या लगाएंगे, वन लगाएंगे। आई होप आप लोगों को रूल्स याद आ रहे होंगे। और जिन भी स्टूडेंट्स ने करेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड एवरीवन। नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 2। सो दीज आर न्यू बुक्स बट दोज आर ओल्ड वन। एवरीवन स्टार्ट गिविंग आंसर। आई होप इसका आंसर आप लोग आसानी से दे पाएंगे। Hurry up everyone and please don't forget to like this video and please subscribe this channel as well and share this link as much as you all can. So चलिए अब इसका आंसर मैं बताता हूँ। देखिए, अभी मैंने ऊपर के ही रूल में बेटा मैंने आपको बताया था, जैसे यहाँ पे देखिए दिस यूज किया गया, ये सिंगुलर है तो यहाँ पे आप वंस नहीं लगाएंगे, वन लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए सेकंड क्वेश्चन में दीज कर दिया, ठीक इसी का अपोजिट रूल अप्लाई किया गया है। यहाँ पे हो गया है बुक्स, लेकिन यहाँ पे इसने क्या कर दिया है, वन कर दिया। तो यहाँ पे मिस्टेक बेटा यही वन है। वन को आपने रिमूव करके क्या अप्लाई करना है, वंस अप्लाई करना है। नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 3rd। योर शर्ट इज व्हाइट बट माई वन इज ब्लैक। एवरीवन स्टार्ट गिविंग आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को इसका आंसर मिल गया होगा और प्लीज आंसर को थोड़ा सा आप जल्दी करिए। जो टॉप 3 जो आंसर्स आ रहे हैं दैट इज गुड। मैं चाहूँ कि आप हमेशा टॉप 3 में आने की कोशिश करिए। सो देखिए यहाँ पे बेटा आपका क्या दिया गया, योर शर्ट इज व्हाइट, तुम्हारी शर्ट व्हाइट है, बट माई वन नहीं होता बेटा, इसकी जगह पे आपको क्या अप्लाई करना है, माइन। ठीक है, पॉजेसिव प्रोनाउन मैंने आपको पढ़ाया हुआ था तो होगा वो यहाँ पे यूज, माई वन की जगह पे आप यूज करेंगे माइन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, हिज कोट्स आर न्यू बट योर वंस आर ओल्ड। एवरीवन स्टार्ट गिविंग आंसर्स। मैंने आपको बताया कि ऐसी जगह पे आप लोग जो पर्सनल प्रोनाउन मैंने आपको पढ़ाया था उसका यूज करेंगे। तो आई होप आप लोग इसका आंसर दे पाएंगे। एवरीवन बी क्विक प्लीज। देखिए जैसे ऊपर अब मैं इसका मिस्टेक बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए अब जैसे यहाँ पे माई वन लिखा गया था तो माई वन के बजाय आपने क्या यूज किया था, माइन यूज किया था बेटा। वैसे यहाँ पे कभी भी योर वंस नहीं होगा, इट शुड बी व्हाट, योर। सो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। इसको आप क्या कर देंगे बेटा, योर्स कर देंगे, योर्स आर ओल्ड। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट डूइंग। और प्लीज आप सेशन के एंड में बताइएगा कि आपका 51 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि ही हैज सीन एनी ऑफ यू देयर। प्लीज एवरीवन क्विक ट्राई टू गिव द आंसर। काफी अच्छा क्वेश्चन है, आई होप आप लोग इसका आंसर दे पाएंगे। देखते ही क्वेश्चन को रीड आउट करते ही आप आंसर टाइप करिए और जो टॉप 3 आंसर्स आ रहे हैं मैं उन्हीं को काउंट कर रहा हूं यहाँ पे।
रेस्ट ऑल ट्राई टू मैच योर आंसर्स एंड ट्राई टू बी क्विक एज वेल। यस, देखिए मैंने आपको बताया था बेटा, एनी का जो यूज है कभी भी आप अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं करते, इसका यूज नेगेटिव में होता है या फिर इंट्रोगेटिव में होता है। अफर्मेटिव में एनी का यूज नहीं करते हैं। अफर्मेटिव बेटा हम क्या यूज करते हैं, सम का यूज करते हैं। सो आप लोगों को बेटा करना है यहाँ पे एनी को रिमूव करना है एंड इन प्लेस ऑफ एनी यू आर सपोज टू यूज सम। Everyone please like the video as well. Now question number 6 is here in front of you. Mr. Thakur did not see some of them there. I hope इसका आंसर तो आपको मिल ही जाना चाहिए। एवरीवन जिनके दिमाग में रूल्स होंगे उन्हें तुरंत के तुरंत आंसर्स मिलते जाएंगे। तो आई नो अब तक आपने आंसर फिल्टर कर लिया होगा। अब देखिए मैं आज का आंसर बताने की कोशिश करता हूँ बेटा। अभी मैंने आपको ऊपर की क्वेश्चन में बताया था कि जो एनी है यहाँ पे देखिए उसका यूज नेगेटिव में होता है और सम का यूज अफर्मेटिव में होता है। ठीक है, तो यहाँ बेटा सम देखिए सेंटेंस नेगेटिव है, नॉट है। ठीक है, तो नॉट के साथ कभी सम का यूज नहीं होगा, वहां पे किसका यूज होगा, एनी का यूज होगा। तो यहाँ पे बेटा आपको सम को रिमूव करना है और क्या लगाना है, एनी लगाना है। नाउ लेट्स स्टार्ट डूइंग क्वेश्चन नंबर 7। थोड़ा सा आप लोग फास्ट आंसर देने की कोशिश करिए क्योंकि 51 क्वेश्चन, अदरवाइज वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। सो वी मस्ट डू एनीथिंग फॉर द कंट्री। एवरीवन प्लीज बी क्विक। आई होप आप लोग इसका आंसर दे पाएंगे। काफी अच्छा क्वेश्चन है। सो देखिए फिर से वही यहाँ पे वही ग्रामर चल रही है बेटा। आई होप आप सबने अपना आंसर फिल्टर कर लिया होगा। जिनको आंसर नहीं मिला देखिए फिर से वी मस्ट डू एनीथिंग नहीं होना चाहिए, इट शुड बी व्हाट, समथिंग। क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बेटा ग्रामर बताया कि कभी भी अफर्मेटिव सेंटेंस में एनी की ग्रामर यूज नहीं होती, वहां पे समथिंग की ग्रामर यूज होती है। नाउ रेस्ट ऑल कोई बात नहीं, जो क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे या थोड़ा सा देर हो रहा है कोई बात नहीं, इट हैपेंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं यहाँ पे। सो ही मस्ट नॉट डू समथिंग फॉर अस। एवरीवन प्लीज बी क्विक। आई होप इसका आंसर तो आप दे ही पाए होंगे। जिन्होंने रूल नहीं सुना होगा, अभी मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया भी है, तो ऑलमोस्ट सारे रूल्स हम यहाँ पे देखिए कवर भी कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे फिर से बेटा वही मिस्टेक की गई, वी मस्ट नॉट, इट्स अ नेगेटिव सेंटेंस बट मिस्टेक देखिए क्या हो गई है, यहाँ पे देखिए समथिंग यूज हुआ। ठीक है, और मैंने आपको बताया है कि समथिंग यानी कि सम की जो ग्रामर होती है वो कभी भी नेगेटिव में यूज नहीं होता है। यानी कि बेटा यहाँ से आपको सम को रिमूव करना है और सम की जगह पे आपने क्या लगाना है, एनी अप्लाई करना है। तो बेटा यहाँ पे आपको करना क्या, समथिंग को रिमूव करना है। इन प्लेस ऑफ दिस यू आर सपोज टू यूज anything. Now let's start solving question number 9. So the man which lives here is my friend. Everyone start giving answers. I hope आप लोगों को क्वेश्चन रीड आउट करते ही आपको करेक्शन मिल पा रहा होगा। एवरीवन प्लीज बी क्विक। एवरीवन देखिए अभी अभी मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि फिलहाल में ही मैंने ये ग्रामर फिनिश किया है। तो चलिए अब आ गई मेरी बारी। जिन्होंने आंसर दे दिया है बहुत बढ़िया। सो बेटा देखिए यहाँ पे आ गया रिलेटिव प्रोनाउन का यूज, द मैन देखिए यूज हुआ और लग गया है विच। सो दिस इज द मिस्टेक, यू आर सपोज टू रिमूव विच और लगाना है हु, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कभी भी पर्सन के साथ विच का यूज नहीं होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करिए। एवरीवन शी हैज बॉट अ कार हु इज ब्लैक। एवरीवन प्लीज बी क्विक फास्ट। सो शी हैज बॉट अ कार हु इज ब्लैक। सो देखिए यहाँ पे आई होप सबने आप सबको आंसर पता चल भी गया होगा। जिन्हें आंसर नहीं मिल रहा है तो बता दो बेटा, यहाँ पे देखिए अकार है, अकार के साथ यहाँ पे आप हु नहीं लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे विच। बहुत से बच्चे यहाँ पे देखिए ग्रामर में आप दैट भी बोल रहे होंगे बट नहीं बेटा यहाँ पे दैट नहीं लगाएगा। रिमेंबर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि कहीं पे अगर कोई भी क्लॉज जो होता है अगर वो रिलेटिव क्लॉज कॉमा से सेपरेट हो रहा होगा तो वहां पे दैट की ग्रामर नहीं लगेगी। फिर यहाँ पे हु या विच का ही प्रयोग होगा, व्यक्ति होगा तो विच, और कोई नॉन लिविंग एनिमल्स वगैरह होंगे तो विच का इस्तेमाल करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करना स्टार्ट करिए प्लीज। सो ही इज द डांसर हु वी मे एडमायर। एंड स्टूडेंट्स अब कल से मैं आप लोगों का एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ विच इज एडजेक्टिव। सो बी रेडी एवरीवन फॉर दैट टॉपिक एज वेल। तो चलिए इसका मैं आंसर बताने की कोशिश करता हूँ। आई होप आप लोगों ने आंसर फिल्टर कर लिया होगा, काफी लोगों के आंसर्स आ भी गए हैं। सो देखिए यहाँ पे बेटा करना क्या कि ही इज द डांसर हु का यूज हुआ है। ठीक है, डांसर कोई व्यक्ति होगा, हु लगाना बिल्कुल सही, बट देखिए मिस्टेक क्या हो गया है कि हु के बाद बेटा मैंने आपको कई बार बताया कि हमेशा इज एम यानी कि हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब आना चाहिए, बट यहाँ पे क्या आ गया है, प्रोनाउन आ गया है। और प्रोनाउन के पहले हमेशा हु नहीं होता है, क्या होता है बेटा, हुम होता है। सो यहाँ पे आपने हु को रिमूव करना है और क्या अप्लाई करना है, हुम को लगाना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फिगर विच 4 साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड स्क्वायर। एवरीवन प्लीज रीड दिस क्वेश्चन अटेंटिवली एंड ट्राई टू गिव द आंसर। काफी अच्छा क्वेश्चन, देखते कौन कौन इसे अटेम्प्ट
कर पाता है और करेक्ट आंसर दे पाता है। सो आई होप आपने अपना आंसर तो फिल्टर कर ही लिया होगा। भाई मेरी बारी और मैं इसका आंसर देने की कोशिश करता हूँ। सो बेटा देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपको लगा क्या होगा, अ फिगर यानी किसी फिगर की बात हो रही है, विच का ही प्रयोग होगा, अ फिगर विच फोर। बट देखिए यहाँ पे ये जो जिसका अर्थ क्या निकला है, एक फिगर जिसके चारों साइड, तो जिसके चारों साइड यहाँ पे देखिए पोसेशन की बात हो रही है, ठीक है। बेटा विच यहाँ पे सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है, ऑब्जेक्टिव केस की तरह यूज होता है। बट बेटा यहाँ पे विच का जो पोसेसिव होता है तो ऑफ विच होगा, यानी कि यहाँ पे दो चीज आप कर सकते हैं, अ फिगर ऑफ विच फोर साइड्स, या फिर सबसे बेस्ट क्या होगा बेटा, आप यहाँ पे अप्लाई करें हुज, तो अ फिगर हुज फोर साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, थोड़ा सा सेशन में एंड भी करना है, काफी क्वेश्चन है। अमर इज माई फ्रेंड हु आई हैव सीन टूडे। एवरीवन प्लीज बी क्विक एंड ट्राई टू गिव द आंसर। आई होप अब आपको थोड़ा आसान लग रहा होगा, जिन्होंने भी मेरी सारी क्लासेस अटेंड किए हैं डेफिनेटली वो 90% क्वेश्चंस तो आई होप वो करेक्ट आंसर उसमें देंगे। तो चलिए अब मैं आपको इसका आंसर मैं प्रोवाइड करता हूं बेटा, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। तो देखिए अमर इज माई फ्रेंड, अमर मेरा दोस्त है। अमर के लिए बिल्कुल आप बेटा माई फ्रेंड के लिए, सॉरी माई फ्रेंड के लिए आप यहाँ पे हु का यूज कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम फिर वही आ गई कि हु के बाद आना चाहिए था क्या, हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब, बट यहाँ पे आगे है आई, यानी कि यहाँ पे हु का यूज ना करके हम किसका यूज करेंगे, whom का यूज करेंगे, ठीक है बेटा। सो whom I have seen today. Now question number 14 is here. Let's start everyone. So the dog who barked at him did not bite him. Everyone please be quick and try to give the answer of this question. काफी अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। So be quick everyone. Now it's my चांस टू गिव द आंसर। तो देखिए डॉग यानी कि एनिमल बेटा, और एनिमल के लिए मैंने आपको कई बार बताया है, आपने हु नहीं, आपको किसका यूज करना है, विच का यूज करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, शी इज द गर्ल अबाउट हु आई वाज टॉकिंग। एवरीवन स्टार्ट गिविंग आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप लोग कोशिश करिए कि विद इन 10 सेकेंड योर आंसर शुड बी हियर इन कमेंट बॉक्स। सो देखिए यहाँ पे बेटा मिस्टेक फिर से वही हो गई है, शी इज द गर्ल अबाउट। देखिए अबाउट यहाँ पे प्रीपोजिशन हो गया, मैंने आपको कई बार बताया, वैसे भी प्रीपोजिशन के बाद हमेशा किसका यूज करेंगे, हुम का ही यूज करेंगे। एक तो रूल आपका ये यहाँ पे लग जाएगा, और वैसे भी बेटा हु के बाद कभी भी प्रोनाउन नहीं आता है, क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, तो हु को हटा के दूसरे तरीके से भी यहाँ पे क्या लगेगा, हुम का ही रूल अप्लाई होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, वी वांट टू लीव द हाउस whom we rented last month. So everyone please start giving answer of this question, and these all are really most important questions in terms of your exams everyone, and try to give you 100% work here everyone please. सो देखिए यहाँ पे बेटा आई होप कल सभी लोगों ने आंसर सही दिया होगा, बिल्कुल सही। देखिए सो बेटा यहाँ द हाउस यूज हुआ है, द हाउस यानी कि घर, घर के लिए कभी भी हम होम का यूज नहीं करेंगे, वी विल यूज हियर विच। तो यहाँ पे होम को रिमूव करना है और विच लगाना है। 17, ही फॉरगॉट द ईयर इन हुज ही वाज बोर्न। एवरीवन प्लीज बी क्विक एंड ट्राई टू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्विक एवरीवन। आई होप आप लोगों को आंसर मिल गया हो, काफी इजी आंसर इसका जो है आंसर भी है। So now it's my chance to give the answer. So he forgot the year in which, काफी नौ कॉमन से सेंटेंस भी बेटा, तो in which लगेगा, in whose तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि ईयर की बात है, whose के आपका यहाँ पे लगेगा ही नहीं, ठीक है। Now next question, all which glitters is not gold। ये क्वेश्चन तो मैंने देखिए आपको एग्जाम्पल में ही बताया था। आई होप इस बार तो आप लोग आंसर दे ही पाएंगे इसका। ओके सो चलिए मैं इसका फटाफट आंसर देता हूँ विदाउट टेकिंग मच ऑफ टाइम। जिन्होंने आंसर दे दिया वेल डन, बहुत बढ़िया। तो बेटा यहाँ देखिए ऑल के साथ यहाँ पे जो विच लगा है, विच ना लग करके क्या लगेगा, दैट लगेगा, ठीक है। यहाँ पे ऑल के साथ हु तभी लगता है जब ऑल किसी पर्सन को रिफर कर रहा हो, नहीं तो हमेशा दैट की ग्रामर यूज होती है, मैंने आपको बताया भी था। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 19, ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट टीचर हुम आई नो। एवरीवन तुरंत क्विक, बिल्कुल क्विक रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। देखिए रूल्स को पढ़ने के बाद आप कितनी जल्दी जो है मिस्टेक्स को फाइंड आउट कर पाते हैं। अगर आपको रूल समझ में आए होंगे तो रूल समझने के बाद आप तुरंत इसके आंसर्स दे पाएंगे। तो चलिए अब मेरी बारी बेटा। यहाँ देखिए मोस्ट इंटेलिजेंट की बात हो रही है, और मैंने आपको बार बार बताया कि सुपरलेटिव यानी कि हमेशा आप हुम के बजाय किसका यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे। बहुत लोग सही आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, कीप इट अप, लगे रहिए। 20,
दिस इज द सेम स्टूडेंट हु चीटेड मी। एवरीवन स्टार्ट गिविंग द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन ये, देखते कौन कौन लोग इसमें जो है इसका आंसर दे पाते। दिस इज द सेम स्टूडेंट हु चीटेड मी। बी क्विक एवरीवन प्लीज। देखिए आपको हर एक रूल्स आपको दिमाग पे रखनी होंगी। बहुत से लोग को देखिए इसका आंसर इससे जो सेंटेंस है बिल्कुल सही लग रहा होगा। देखिए कैसे, स्टूडेंट यानी कि कोई लड़का, यानी कि स्टूडेंट कोई पर्सन होगा, पर्सन के लिए हु लगाते हैं और हमेशा हु के बाद वर्ब आता है। यहाँ पे देखिए बेटा तीन के तीनों आपके रूल जो हैं, जो बेसिक रूल है वो देखिए अप्लाई हो रहा है, यानी कोई गलती नहीं है। बट अभी भी गलती है। क्या गलती है देखिए, क्योंकि स्टूडेंट हो गया पर्सन, पर्सन के साथ हु लगाते हैं और हु के बाद हमेशा वर्ब आना चाहिए, वर्ब आई भी है। तो आखिर मिस्टेक कहाँ पे है? तो मैंने आपको बेटा एक ग्रामर पढ़ाई थी इंडिविजुअल वाला की द सेम, जहाँ पे किसी पार्टिकुलर चीजों की बात हो जाती है, इंडिविजुअल की बात हो जाएगी, नोटेबली की बात हो जाएगी, पार्टिकुलरली की बात हो जाएगी, वहां पे हु का रूल नहीं अप्लाई होता है बेटा, वहां पे अप्लाई होता है किसका रूल? दैट का रूल। चलिए कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। माई फादर इन लॉ हैज गिवन मी एवरीथिंग विच ही हैड। Everyone please be quick and try to give the answer of this question. Quick. यहाँ पे देखिए मैं आपको तब तक हिंट भी दे रहा हूँ। मुझे पता है जिन्हें आता है, जो स्मार्ट बच्चे हैं उन्हें आंसर मिल चुका है। जिन्हें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, मैं कंफ्यूजन दूर करने में आपकी हेल्प करता हूँ बेटा। यहाँ देखिए यूज किया गया एवरीथिंग और ये एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है। और याद करिए कि मैंने इंडेफिनिट प्रोनाउन के लिए मैंने क्या रूल आपको बताया था। तो बेटा मैंने आपको बताया था कि इंडेफिनिट प्रोनाउन कभी भी किसी नॉन लिविंग या एनिमल्स को रिफर करे तो वहां पे हमेशा आप किसका यूज करेंगे? दैट का यूज करेंगे, वहां पे विच का यूज नहीं करेंगे। अगर यही इंडेफिनिट प्रोनाउन किसी व्यक्ति को इंडिकेट करेगा तो आप हु का यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, सॉल्व करना स्टार्ट करिए। ही लाइक्स एवरीबडी एंड एवरीथिंग विच इज सिंपल। बहुत ही मस्त क्वेश्चन, मैंने अपनी प्रीवियस जो एक्सरसाइज था उसमें इसका क्वेश्चन लिया था। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर दे पाते हैं। टाइम आप लोगों को ज्यादा नहीं दूंगा क्योंकि अभी 51 क्वेश्चंस आज हमें अटेम्प्ट करने हैं। तो देखिए यहाँ पे बेटा आपका जो ग्रामर यूज होगा, आपको लग रहा होगा एवरीथिंग एवरीथिंग नॉन लिविंग, नॉन लिविंग का मतलब विच का यूज कर सकते हैं। नहीं बेटा, कभी भी मैंने आपको बताया था कि अगर इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इसके एंटीसीडेंट में एवरीबॉडी अगर आता तो आप लगाते हु, बट एवरीथिंग आया तो आप क्या लगाएंगे? लगाएंगे आप बेटा दैट। ठीक है, मैंने आपको कई बार बताया कि एवरीथिंग अगर एंटीसीडेंट में आ रहा है, यानी कि कोई ऐसा इंडेफिनिट प्रोनाउन जो किसी वस्तु को इंडिकेट करेगी तो आप क्या अप्लाई करेंगे? आप अप्लाई करेंगे दैट। अगर किसी व्यक्ति को करेगी तो आप हु और दैट दोनों में से कोई लगा सकती हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 23 प्लीज सॉल्व करना स्टार्ट करिए। द बॉय ऑफ दैट फादर टीच इन माई इंस्टीट्यूट इज ऑनेस्ट। ये क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन करते हुए शायद मैंने बताया था, इसी टाइप का क्वेश्चन था। एवरीवन बी क्विक। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि मैंने लिए हैं टोटल 51 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। तो देखिए बेटा इसका फटाफट मैं आपको आंसर बताता हूं कि द बॉय ऑफ दैट फादर। देखिए इसका ग्रामर मैंने आपको बताया, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए। तो यहाँ पे द बॉय ऑफ दैट नहीं लगाएंगे क्योंकि दैट का पॉजेसिव बेटा ऑफ दैट नहीं होता है। दैट का पॉजेसिव केस क्या होता है? होता है हुज। तो द बॉय हुज फादर, वो लड़का जिनके पापा। ठीक है, 24 सॉल्व करिए। द शर्ट ऑफ दैट कलर इज ब्लैक इज योर्स। एवरीवन प्लीज बी क्विक एंड ट्राई टू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत ही बढ़िया ये आपको क्वेश्चन मिला है। क्विक। तो चलिए अब इसका आंसर मैं बताने की कोशिश करता हूं। देखिए द शर्ट फिर से यहां यूज हुआ है ऑफ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे द शर्ट यानी इसका पॉसेसिव केस यूज होना है। और मैंने आपको बताया था कि दैट यानी इस जहाँ पे बेटा कोई नॉन लिविंग की बात हो और पॉसेसिव केस की बात हो तो वहाँ पे आप दो ग्रामर यूज करते हैं। अगर नॉन लिविंग की बात है तो नॉन लिविंग में तो आप ऑफ विच चाहे लगा दें, चाहे आप लगा दें क्या? हुज। तो यहाँ पे आप चाहे ऑफ विच लगाएं चाहे हुज लगाएं, दोनों हो जाए करेक्ट। नहीं, द शर्ट हुज कलर इज ब्लैक इज योर्स। वो शर्ट जिसका कलर क्या है? ब्लैक है, वो तुम्हारी है। 25 दिस इज द हाउस इन दैट दे लिव। एवरीवन, मुझे पता है कि आप लोग इसका आंसर तुरंत ही आपको मिल गया होगा, कॉमन रटा सेंटेंस भी है ये। सो अब मेरी बारी आंसर की। टॉप 3 आंसर्स आ चुके हैं। सो दिस इज द हाउस इन विच। ठीक है, मैंने आपको प्रीपोजिशन का मैंने आपको रूल बताया था बेटा।
कि प्रीपोजिशन आने पे या तो आप विच का यूज करेंगे या फिर आप किसका यूज करेंगे, whom का यूज करेंगे। मैंने अभी आपको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में भी बताया है। नाउ 26, द ओल्डर दैट वी गेट द वाइजर वी बिकम। एवरीवन प्लीज गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द ओल्डर वी गेट द वाइजर वी बिकम। प्लीज एवरीवन ट्राई टू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप थोड़ा सा आपको इसमें दिक्कत होगी। तो यहाँ पे देखिए आपका जो सेंटेंस बनेगा लिखा जाएगा द ओल्डर वी गेट द वाइजर वी बिकम। ठीक है, तो यहाँ पे द हटा देंगे। ये ग्रामर मैंने आपको शायद नहीं पढ़ाया है बेटा। ये जो ग्रामर होती है आपकी कॉम्परेटिव डिग्री की होती है। ठीक है, तो जहाँ पे कॉम्परेटिव डिग्री यूज होता है बेटा वहां पे दैट वगैरह का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअल में आपको दैट को हटा ही देना है, दैट का यूज नहीं करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 27 है कि द सूनर ही स्टार्ट द सूनर दैट ही विल अराइव। एवरीवन देखिए यहाँ पे भी आपका वही ग्रामर देखिए यूज हुआ है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा बेटा वो आपको हो जाएगा द सूनर ही स्टार्ट्स द सूनर ही विल अराइव। ओके, यानी कि यहाँ पे जो दैट यूज किया गया है इसमें आप अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि ये भी आपको क्या हो गया, कॉम्परेटिव डिग्री की ग्रामर हो गई। तो याद रखिएगा कॉम्परेटिव डिग्री की ग्रामर में आप जो है कभी भी दैट का यूज यानी कि आप रिलेटिव प्रोनाउन का यूज नहीं करते हैं। 28, he is not such a complicated problem which yours। everyone इसका आंसर तो मुझे चाहिए ही। आई होप आप लोग दे भी पाएंगे। और जिन्हें आता उन्होंने आंसर पर टाइप करके कर दिया। सेंड अब आ गई है मेरी बारी। तो देखिए इसका आंसर बेटा क्या होगा, सच का मैंने आपको बार बार बताया है। सच के साथ हमेशा क्या अप्लाई करेंगे, आप एज लगा देंगे। तो चलिए 29 की तरफ बढ़ते हैं और जल्दी से इस सीरीज को फिनिश करते हैं। श्वेता आस्क एज मेनी क्वेश्चंस विच शी कुड। एवरीवन इसका आंसर तो मिल ही जाना चाहिए। एक मैंने आपको ग्रामर बताया था बेटा, एज एंड एज की ग्रामर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तब तक मैं आंसर आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि श्वेता आस्क एज मेनी एज। ठीक है, एज क्वेश्चंस यानी विच को हटाना है और विच की जगह पे आपने लगाना है एज। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग भी जल्दी जल्दी आंसर दीजिए तभी तो मजा आएगा, लगेगा कंपटीशन चल रहा है। अगर समय मिल गया तो कोई मतलब नहीं उसका। कंप्यूटर देखिए एग्जाम में सारे क्वेश्चन सब लोग सॉल्व कर सकते हैं, बट टॉपर वही होता है जो उसी दिए गए समय में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करे। ठीक है, तो टॉपर बनना तो स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। दिस इज द सेम कार दैट माइन। एवरीवन स्टार्ट गिविंग क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस इज द सेम कार दैट माइन। ये मैंने आपको जो है ग्रामर पढ़ाया भी था कि बेटा कभी भी द सेम की ग्रामर आ रही है और रिलेटिव प्रोनाउन के बाद अगर वर्ब नहीं है, क्या है, वर्ब बेटा नहीं है, तो वहां पे आप दैट का यूज ना करके किसका यूज करेंगे, एज का यूज करेंगे। लेकिन द सेम के बाद अगर क्या गया है, कोई वर्ब आ गया है, तो वहां पे आप क्या यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे माइन आया है और माइन कोई वर्ब नहीं बेटा, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, एज लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 31, ही गेव मी अ बॉल एंड आई गेव द सेम टू राकेश। एवरीवन प्लीज बी क्विक एंड ट्राई टू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 31 का आंसर दीजिए एवरीवन। He gave me। everyone please be quick। तो देखिए बेटा यहाँ पे मैं आपको एक रूल बता देता हूँ। आई डोंट थिंक कि इस रूल को मैंने कवर किया। देखिए कभी भी देखिए अगर कहीं भी कोई नाउन यूज हो रहा है और दूसरे क्लॉज में भी अगर वही नाउन यूज हो रहा है बेटा, तो आप उसके लिए द सेम नहीं यूज करेंगे। उसके लिए आप हमेशा क्या यूज करते हैं, उसका प्रोनाउन यूज करते हैं। तो बॉल बॉल यानी कि नॉन लिविंग, बट नॉन लिविंग के लिए आप क्या यूज करेंगे, इट यूज करेंगे। ठीक है, इस रूल को कहीं लिख लीजिएगा। तो ही गेव मी अ बॉल एंड आई गेव द सेम नहीं, आई गेव इट। इट यानी कौन, इस बॉल के लिए यूज किया गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आई गेव इट टू राकेश। चलिए 32 स्टार्ट करते हैं। वी कैन टेक द पेन, शी कैन टेक द पेन व्हाट शी लाइक्स। एवरीवन प्लीज गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। काफी अच्छा क्वेश्चन है, आई होप इसका आंसर आप लोग दे पाएंगे। बी क्विक प्लीज एवरीवन। एंड आई होप आप लोगों को आंसर बेटा मिल भी क्या होगा। चलिए इसका मैं आपको बताता हूँ। देखिए बेटा यूज किया गया व्हाट, और मैंने आपको बार बार बताया बेटा व्हाट जो रिलेटिव प्रोनाउन है, तो आप इसको आप यूज तब करते हैं जब एंटीसीडेंट ना हो। तो यहाँ पे बेटा एंटीसीडेंट है द पेन। ठीक है, सो शी कैन टेक द पेन विच, क्या हो जाएगा, विच, या फिर आप क्या लगा सकते हैं, दैट। दो में से आप कोई भी ग्रामर यूज कर सकते हैं, दोनों को दोनों आप क्या हो जाएंगे, यानी कि व्हाट को हटाना है, विच या दैट में से कोई एक को लगाना है। Now 34, this is the man with whom they live with। Everyone try to give the answer of this question। बहुत ही अच्छी यहाँ पे ग्रामर यूज की गई है। बी क्विक एवरीवन प्लीज। और तब तक देखिए मैं आपको हिंट भी देने की कोशिश करता हूँ बेटा कि कहीं भी कोई प्रीपोजिशन अगर एक बार यूज हो गई है तो उस प्रीपोजिशन का यूज उसी फॉर्म में
यानी कि उसी रेफरेंस के लिए दोबारा यूज नहीं होती है। तो यहाँ पे देखिए विथ का यूज 2 बार हुआ है, तो दिस इज द मैन विथ हुम दे लिव, यानी जो दोबारा विथ यूज हुआ है ये बेटा आपको रिमूव करना है, ये हटा देना है, बस आपको इतना ही करना है। सो क्वेश्चन नंबर 35, मोस्ट ऑफ द रेंटर्स स्पेशली हु हैव नॉट गिवन देयर रेंट आर नॉट हियर, एवरीवन प्लीज गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मैंने देखिए ये ग्रामर आपको पढ़ाया हुआ है, स्पेशली, नोटेबली, पार्टिकुलरली, आई होप आप लोगों को याद आ रहा होगा। प्लीज एवरीवन बी क्विक एंड ट्राई टू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इन सभी की बिफोर मैंने आपको बताया था कि आपको एक वर्ड यूज करना होता है और वो क्या है, और बेटा वो आपको याद आ रहा हो तो दोस्त नहीं मैंने बता दिया है, स्पेशली, नोटेबली, पार्टिकुलरली, इन सब के बाद आपको क्या यूज करना है, दोज का यूज करना होता है, यानी स्पेशली दोज हु हैव नॉट होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर दे 36, ये तो सॉल्व हो ही जाना चाहिए। ऑल द फ्रेंड्स इंक्लूडिंग whom I have helped have gone against me. Be quick everyone and try to give the answer of this question. Everyone please be fast. So देखिए यहाँ पे तब तक मैं आंसर देता हूँ, जिन्हें आंसर देना था उन्हें आंसर मिल चुका है। अब है मेरी बारी। मैंने अभी ऊपर बताया था इंक्लूडिंग हो गया, नोटेबली हो गया, स्पेशली हो गया, पार्टिकुलरली हो गया। इन सब के बाद बेटा एक ग्रामर यूज होती है किसकी, दोज की यूज होती है। तो यहाँ पे आपको क्या अप्लाई करना है, दोज अप्लाई करना है। नाउ 37, so the book which cost rupees 70, it is selling well. Everyone try to give the answer of this question. The book, fast everyone please, which cost rupees 17, it is selling well. देखिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ बेटा, कभी भी अगर कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन कहीं पे यूज हो गया हो तो उसी के देखिए द बुक, और द बुक के लिए यूज हुआ है क्या, विच, और इसी के लिए फिर से यूज कर दिया गया क्या, इट। बेटा ये जो है आपका क्या है, रूल ग्रामर का नहीं है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा, द बुक विच कॉस्ट रुपीज 17 इज सेलिंग वेल, इसका ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 38। मिस्टर प्रसाद हैज अ प्रोजेक्ट एंड विच विल चेंज योर लक। एवरीवन टिपिकल लेवल के क्वेश्चन अगर आप ये सॉल्व कर लेते, समझिए कि आप लोग काफी अच्छा जो है रिस्पॉन्स कर रहे हैं। प्लीज बी क्विक एवरीवन। आई होप आप लोगों को आंसर मिल भी गया होगा। थोड़ा सा अटेंटिवनेस आप दिखाएंगे तो डेफिनेटली आपको आंसर मिल जाएगा। तो चलिए अब मैं बताता हूँ बेटा, देखिए मैंने आपको कई सारे रिलेटिव प्रोनाउन मैंने पढ़ाए, बट क्या कभी मैंने आपको एंड विच पढ़ाया क्या? तो बेटा आपको करना क्या है, यहाँ से एंड जो एक्स्ट्रा आ गए हैं वायरस की तरह, इनको यहाँ से बेटा आपको हटा देना है और आपको बस एक छोटा सा चेंज करना है, यहाँ पे कर देना है आपको केवल विच, और कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है। 39, Mr. Yu Jha is a famous teacher who teaches the student in his institution who wants to improve the calculation of the students. चलो ये मजेदार क्वेश्चन आया, अब इसे सॉल्व करके दिखाइए तो मजा आए। वैसे क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। हमेशा याद रखिए कि बेटा एक रूल की कभी भी अगर दो क्लॉजेज है उनको जोड़ा गया है, ठीक है, तो वहां पे आप एंड का यूज नहीं करेंगे, जैसे मैंने देखिए ऊपर वाले ग्रामर में यूज किया, लेकिन उसी रेफरेंस में एक और कोई क्लॉज उसमें ऐड कर दिया जाए तो उसको हमेशा आप एंड के साथ जोड़ते हैं। यहाँ बेटा आपका देखिए है क्या, काफी अच्छा रूल भी यूज हुआ है। तो देखिए यहाँ पे हमने एंड हटाया था, क्यों, क्योंकि यहाँ पे केवल दो क्लास थे, ठीक है। पर देखिए इस सेंटेंस में आपका देखेंगे 39 में, मिस्टर यू झा इज अ फेमस टीचर, टीचर है, हु, अगर हम यहाँ पे एंड लगा देंगे मिस्टेक हो जाएगा, ठीक है। तो हु टीच द स्टूडेंट्स इन हिज इंस्टीट्यूट, अब फिर से हु आ गया, अब इस बार जो लगाएंगे इस बार हम एंड जोड़ेंगे, यानी कि दोबारा जितने सेंटेंसेस जितने क्लॉजेस आप इसमें रिलेटिव क्लॉजेस ऐड करते जाएंगे उतने बार आप एंड करके जो है इसमें सेंटेंस यानी कि एंड आप जोड़ते जाएंगे। यहाँ पे आपको जो हु लिखा है सेकंड वाला, इसके पहले बेटा आपको यूज करना है एंड, ठीक है। चलिए अब चलते 40 क्वेश्चन नंबर की तरफ, और थोड़ा सा जल्दी से इसे कवर करेंगे जिससे कि आप लोगों को ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो और ज्यादा क्वेश्चन को आप लोग कवर कर पाए। हु वॉज दैट मोटरसाइकिल, ये क्वेश्चन देखिए मैंने आपको पढ़ाया भाई था, अभी मैंने आपको अभी शाम की वीडियो मैंने कवर किया था, जिन्होंने देखा होगा उनको समझ में आ गया होगा। सो देखिए मैंने आपको बताया था, अब ये आपका स्टार्ट हो गया क्वेश्चन बेटा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का, और देखिए मोटरसाइकिल यानी कि नॉन लिविंग, और नॉन लिविंग के लिए बेटा कभी भी यहाँ मैंने आपको बताया था कि हु या हुम तो यहाँ लगेगा नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, किसकी मोटरसाइकिल है, तो किसकी के सेंस में आप क्या यूज करेंगे, हुज यूज करेंगे, ठीक है। So whose was that motorcycle? Now everyone,
टू हु वॉज ही टॉकिंग, देखिए यही क्वेश्चन मैंने लिया भी था सुबह की वीडियो, जिन्होंने देखा होगा उनको आंसर आई होप तुरंत मिल जाएगा। टू हु वॉज ही टॉकिंग, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। देखिए उस समय आपको लगा होगा कि यार बकवास वीडियो है। अब देखिए ये सारे क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हुए हैं, उन्हीं को मैंने यहाँ लिया हुआ है। और देखिए मैंने आपको रूल क्या बताया था बेटा, कभी भी प्रीपोजिशन के बाद हु नहीं लगता है। और मैंने आपको रिलेटिव प्रोनाउन में भी बताया था बेटा, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या लगता है, हुम लगता है। तो यहाँ पे आपको टू के बाद जो हु लगा है बेटा, हु को हटाना है और इस हु की जगह क्या लगाओगे आप, हु लगाओगे। चलिए 42 सॉल्व करते हैं। Whom was English spoken by, ये बेहतरीन क्वेश्चन है। आई होप यू ऑल विल बी एबल टू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एंड स्टूडेंट्स देखिए ये सारे रूल्स मैंने मॉर्निंग में कवर भी किया था, और ये रूल मैं आपको तब भी बताऊंगा जब मैं आपको नरेशन पढ़ाऊंगा तब, ठीक है। एंड एक्टिव पैसिव टाइम पे भी मैं ये सारे रूल्स आपको कवर करूंगा। तो चलिए देखिए बात करते हैं इसमें मिस्टेक क्या है बेटा। आई होप देखिए मैंने आपको बताया था, ये जो देखिए प्रीपोजिशन अगर एंड पे जाए तो आप हुम नहीं लिखेंगे, फिर आप क्या लिखेंगे, हु लिखेंगे। आज सुबह की वीडियो मैंने कवर किया था, ठीक है। तो यहाँ पे ये मिस्टेक है, जब बाय स्टार्टिंग में जाएगा तब हुम ही रहेगा, पर जैसे ही बाय एंड में आ गया हुम क्या बन जाएगा, हु बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, हुज लॉव्स हियर इन अ डे। 43 क्वेश्चन नंबर, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा समझने की कोशिश करिए। आई होप आप लोग इसे सॉल्व कर पाएंगे। क्विक एवरीवन एंड ट्राई टू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा इसकी मीनिंग निकालने की कोशिश करिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हुज नहीं बेटा, हुज हमेशा कहाँ यूज होता है, पोसेसिव केस में यूज होता है। हुज लाव्स तो होगा नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हु लव्स हियर इन अ डे। ओके, सो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, प्लीज नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरी सारी वीडियोज आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तो आ गए हम 44 नंबर पे, हुम आर दीज गर्ल्स। एवरीवन क्विक, बी क्विक एवरीवन, जिससे कि हम नेक्स्ट कुछ सेकंड्स में इस वीडियो को फिनिश कर पाए। सो चलिए अब इसका आंसर मैं देता हूं, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन। आई होप आप लोगों ने इसका आंसर फिल्टर कर लिया होगा। सो बेटा यहाँ पे आपने जो हुम लगाया, हुम नहीं लगाना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हु यानी कौन, ये लड़कियां कौन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हु आर दीज गर्ल्स। नाउ हुज इज योर हाउस। क्विक एवरीवन ट्राई टू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। सारे क्वेश्चंस मैंने सुबह की क्लास में कवर किया था। तो देखिए यहाँ पे मैंने बोला था बेटा हुज यूज हुआ है, और यहाँ पे हुज इज योर कार, यहाँ पे विच लगाएंगे, क्या लगाएंगे, कौन, क्योंकि ये पोसेसिव केस है, पोसेशन की बात तो हो ही नहीं रही है। तो यहाँ पे हुज यानी कौन, और यहाँ पे हाउस है, तो कौन के अर्थ में हु नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हम यहाँ पे लगाएंगे विच, क्योंकि नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग के साथ हम बेटा विच को अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा 46, हु ऑफ दीज टीचर्स इज मिस्टर मिश्रा। Who of these teachers is Mr. Mishra? Everyone try to give the answer of this question. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आई होप आप लोग इसका आंसर दे पाएंगे। बेटा एक रूल यहाँ पे देखिए, आप हमेशा याद रखिए कि कहीं भी अगर कॉमन नाउन कोई भी यूज हो रहा है बेटा, तो कॉमन नाउन में यहाँ पे देखिए आपका जो हु नहीं लगाएंगे, यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, विच, कौन के अर्थ में आप जो है लगाएंगे। तो विच ऑफ दीज टीचर्स इज मिस्टर मिश्रा। इस रूल में बहुत से लोग मिस्टेक करते हैं, प्लीज इसको आप लोग बढ़िया से स्टार लगा के आप कहीं पर रख लीजिए, कहीं पे आपको ऐसा फॉर्मेशन मिले जैसे दीज टीचर्स है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या अप्लाई करेंगे, आप अप्लाई करेंगे यहाँ पे, यानी इसको हटा देंगे और क्या अप्लाई करेंगे, विच अप्लाई करेंगे। नाउ एवरीवन स्टार्ट गिविंग आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 47। ट्राई करिए, वैसे ये रूल मैंने आपको बताया नहीं, बट अभी मैं देखिए आपको इसकी जब आंसर एक्सप्लेन करूंगा तो बता दूंगा। सो यहाँ पे नाइदर ऑफ द 5 बुक्स इज न्यू। एवरीवन प्लीज गिव द आंसर। वैसे मैंने जब आपको इंडेफिनिट प्रोनाउन पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया हुआ था, मुझे याद आ गया, तो प्लीज आप लोग आंसर दीजिए। जिन्होंने मेरा इंडेफिनिट का प्रोनाउन देखा होगा वहां पे आपको जो है सारे रूल्स मैंने कवर किए थे। तो देखिए मैंने आपको बेटा बताया था नाइदर और आइदर, मैंने आपको बताया था इन दोनों का यूज जहां पे हम करते हैं वहां पे टू के सेंस में करते हैं, जहां पे 2 जनों की बात होगी, ठीक है। यहाँ पे कितने बुक्स की बात हो गई, ये 5 बुक्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे नाइदर हटाएंगे और क्या लगाएंगे, नन, ठीक है। सो नन ऑफ द 5 बुक्स इज न्यू। क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ चलते हैं। ही प्रेजेंटेड हिम बिफोर द जज। क्वेश्चन नंबर 48, ही प्रेजेंटेड हिम
बिफोर द जज। यहाँ पे देखिए मैं आपको बता दूं यहाँ पे क्वेश्चन की मीनिंग क्या है, जिससे आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे कोई एक व्यक्ति है जिसने अपने आप को क्या किया, अपने आप को खुद को जज के सामने प्रेजेंट कर दिया। यहाँ पे ये मीनिंग है, और ये सोच के इसका आप जो है गलती मिस्टेक सर्च करिएगा, जिससे कि आप आसानी से सर्च कर पाए। हिंट मैंने दे दिया है, तो आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। चलिए मैं आंसर बताता हूँ बेटा। यहाँ पे देखिएगा ही प्रेजेंटेड हिमसेल्फ, उसने खुद के लिए क्या हो जाएगा, आप इसमें हिमसेल्फ ऐड कर देंगे, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा आपको मैंने रिफ्लेक्सिव और रिमेंबर मैंने आपके दोनों प्रोनाउन बताया हुआ था, इम्फेटिक प्रोनाउन, उसी पे बेस्ड आपका ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया भी था। यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है, आई होप आप लोग सॉल्व कर पाएंगे, जज कर पाएंगे। तो जिन्हें जज कर लिया, जिन्होंने पता कर लिया मिस्टेक, चलिए आप लोग उसका आंसर देना स्टार्ट करिए बेटा। और अब बारी आ गई मेरी आंसर बताने की। तो देखिए यहाँ पे बेटा जो आपका आंसर होगा, मैंने आप जरा अपना जो पर्सनल प्रोनाउन चार्ट मैंने लिखाया था, उसमें जरा ध्यान से देखिए, मैंने देम सेल्फ लिखाया था या फिर मैंने देम सेल्व्स लिखाया था। देम सेल्व्स मतलब देम के बाद SELVES करना है, एफ नहीं, क्योंकि एफ सिंगुलर में यूज होता है और VES बेटा प्लूरल में यूज होता है, ठीक है। तो ये हो गया मिस्टेक। क्वेश्चन नंबर 50, चलिए आप लोग 50 आप लोग पूरा करिए। देयर अचीवमेंट इज ग्रेटर देन आवर, ये बेहतरीन क्वेश्चन, मैंने आपको देखिए ये रूल बताया भी था। एवरीवन प्लीज बी क्विक, बहुत ही बेहतरीन मिस्टेक भी है इसमें, और ऐसे छोटे छोटे मिस्टेक से एग्जाम में आते हैं, तो आप लोग उसे जो है फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं, आपको लगता है इसमें कोई एरर है ही नहीं। तो चलिए अब मैं बता देता हूँ इसका आंसर, क्योंकि जिन्हें जिन्हें आता है उन्हें आंसर भैया एक बार भी पता चल गया। मैंने आपको बताया बेटा, कहीं भी अगर कवर कंपैरिजन हो रहा है तो वहां पे आप कभी भी अवर नहीं यूज करेंगे, वहां पे आपको जो पोसेसिव प्रोनाउन होता है यानी कि आर्स, वहां पे आप क्या बोलेंगे, आर्स बोलेंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 50, और आज का लास्ट क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करते हैं। सो समवन हैज लेफ्ट देयर कार हियर, इसका आंसर दीजिए, और इसके साथ क्वेश्चन नंबर 51 का टास्क कंप्लीट करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अभी बेटा मैं आपको 2 फॉर्मेट और दूं, उस सारे क्वेश्चन को आप लोग घर पे करिएगा सॉल्व, और बाद में अगर कहीं भी कोई कंफ्यूजन आए तो बताइएगा, मैं उसके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करूंगा। आपने अभी तक वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि सारी मेरी लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें और आगे क्लासेस आपकी मिस भी ना हो। तो चलिए इस मिस्टेक की बात करते हैं बेटा। मैंने आपको बार बार बताया था कहीं पे बेटा इंडिफरेंट प्रोनाउन यूज हो रहा है, तो क्वेश्चन टैग वाला जो मैंने आपको प्रोनाउन पढ़ाया था याद करिएगा कि इंडिफरेंट प्रोनाउन बेटा मैंने जो अपने के सेंस में कभी मैंने आपको देयर का यूज करने के लिए मैंने नहीं बोला था। वहां पे अगर आप क्या यूज करेंगे, लड़का पता चल रहा है या नहीं पता चल रहा है डिजेंडर, तो आप हिज लगाएंगे। प्लूरल है तो उसके लिए मैंने आपको बताया था लड़की पता चल रहा है तो आप हर लगाएंगे। तो यहाँ पे देयर हटाना है, लगाना है हिज। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। आई होप आपको मजा आया होगा। अब चलिए मैं आपको प्रोवाइड करता हूं आज के नेक्स्ट 2 PDFs, और प्लीज वेट, आई होप आपको मजा आने वाला है। सो ऑल माय डियर स्टूडेंट, देखिए ये क्वेश्चन है जो आपको फिल करने, इसमें देखिए आपको ऑप्शन फिल्टर करना है। आप लोग ये सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिएगा, वीडियो को पॉज करिएगा, जहां जहां पे आपको डाउट हो उस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिएगा, एंड इट्स माय प्रॉमिस दैट आई विल गिव द आंसर ऑफ ऑल दोस क्वेश्चंस। सो ये है आज आपके लिए वर्क, और आपको सॉल्व करने हैं ये सारे क्वेश्चंस खुद से। अभी एक सेट मैं आपको और प्रोवाइड करता हूं, आप पहले इस क्वेश्चन को, इस सेट को सॉल्व करिएगा। अब बारी है नेक्स्ट सेट को देने की। सो एवरीवन, सेट नंबर 2 भी ये आ गए आपके सामने। आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसमें देखिए आपको करना क्या, पिक आउट द प्रोनाउन एंड स्टेट देयर काइंड्स। जितने भी प्रोनाउन इसमें हर सेंटेंस में जो प्रोनाउंस है उनको फिल्टर करिए। जैसे दिस इज माई पेन एंड दैट इज योर्स, देखिए यहाँ पे दिस भी प्रोनाउन है। माई पेन में बेटा माई प्रोनाउन नहीं है, आई होप आपको पता होगा। माई एडजेक्टिव है, यहाँ पे दैट एक प्रोनाउन है, और योर्स एक क्या है, प्रोनाउन है। तो ऐसे सब में प्रोनाउन है। तो दिस दैट आपका क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, और योर्स आपको पता है पॉजेसिव प्रोनाउन है। ऐसे सब में कई सारे प्रोनाउंस यूज हुए हैं। इन सबको बेटा आप वीडियो पॉज करके आप चेक करिए, सॉल्व करिए, और जहां पे आपको डाउट हो, प्रॉब्लम हो, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। आई विल हेल्प यू। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंजॉय योर डे। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड यस, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर as much as you all can. Goodbye.